नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। ठीक, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। अगला प्रश्न, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो वो भास्कर को जाना जाता है। किसे? भास्कर को। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो अंगोर वाट का मंदिर। अंगोर वाट का जो मंदिर था ये सूर्यवर्मन द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में अमरावती बौद्ध स्तूप है। अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अमरावती हो गई है, अमरावती। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो शिवाजी ने हराया। कौन? शिवाजी ने हराया। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को शिवाजी ने हराया। अगले प्रश्न की बात करें तो सलहर का युद्ध कब हुआ था? सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 ईस्वी में हुआ था। 1672 ईस्वी में सलहर का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून। इसे यंगून भी बोलते हैं और ये म्यांमार में है। ठीक, रंगून म्यांमार। अगले प्रश्न की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? अहमद शाह अब्दाली भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार किया था। कितनी बार किया था? 8 बार। ठीक, जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सब छाट के बनाए गए हैं। कोई भी एग्जाम देना हो जहाँ जीके जीएस इतिहास इस सब से संबंधित प्रश्न हो, एक बार जरूर आप लोग देख के जाइएगा इसको। अगले प्रश्न की बात करें तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में किया था। कब? 1739 ईस्वी में किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय राजस्व कितना वसूला जाता था? तो भू राजस्व का था 33%, 33%, मतलब 33% राजस्व वसूला जाता था शिवाजी के समय में। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन कराया था? तो जहां आरा ने कराया था। कौन? जहां आरा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था?
किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह लिखे थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। कौन? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा था। अगले प्रश्न की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के समय में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है मुर्शिद कुली खां का। औरंगजेब के समय शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। अगले प्रश्न की बात करें तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। 1680 ईस्वी में हुई थी शिवाजी की मृत्यु। अगले प्रश्न की बात करें तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? औरंगजेब बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो 1679 ईस्वी में कराया। 1679 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करें तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर के शासक बने थे। 1761 ईस्वी में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ये ईरान का शासक था। कहाँ का? ईरान का। अगले प्रश्न की बात करें माधवराव नारायण पेशवा कब बने? माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 ईस्वी में माधवराव पेशवा बने थे। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी थी? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की नींव कब रखे थे? तो 1699 ईस्वी में रखे थे। कब? 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का नींव रखे थे। बात करें अगले प्रश्न की तो किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। कौन? गुरु अर्जुन देव ने। अगले प्रश्न की बात करें तो सैयद बंधुओं का पतन किस समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जो फर्रुखसियर था वो किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था फर्रुखसियर। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। किसे? नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक जो थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। अगले प्रश्न की बात करें तो आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था?
आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन। अगले प्रश्न की बात करें तो मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक तरह से मान ले तो जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, प्रवाल भित्तियाँ, ठीक, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ या कोरल रीफ, ये जो प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ हैं, इनका जो खाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का, इसी कैल्शियम कार्बोनेट से, इसी प्रवाल भित्तियों से ही मोती का लोग बताते हैं निर्माण होता है। ठीक, इसी प्रवाल भित्तियों से बताते हैं लोग कि मोती का निर्माण होता है। ठीक, अगर अगले प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे अधिक मानव के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक जो हैं वो सुरक्षा कवच का काम करते हैं ऊतक के शरीर पर। कौन करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिस के कौन वैज्ञानिक पिघलाया था? तो वो डेवी ने पिघलाया था। कौन? डेवी ने इसको पिघलाया था। अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ करता है। कौन? बाघ। अगले प्रश्न की बात करें तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। कौन? किरीट। किरीट जो भाग है सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ वही दिखाई देता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो टाइपराइटर यानी टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो ये सोल्स हैं। सोल्स। टंकड़ मशीन मतलब टाइपराइटर, वो ऐसे टक 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 मार मार के उसको टाइप करते हैं। ठीक, कचहरी वगैरह में ये अभी भी देखने को मिलती हैं। ठीक, कचहरी वगैरह में अभी भी देखने को मिलती है टाइपराइटर मशीन, टंकड़ मशीन। अगले प्रश्न की बात करें तो सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम कहा जाता है। एसीटम सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग को हटाने के लिए। ठीक, जो धब्बे होते हैं वो सब हटाने के लिए कपड़ों से ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग पैदा होता है। ठीक, कभी कभी जब गन्ना चूते हैं तो उसमें रेड रेड दिखता है ना, सड़ा हुआ, तो इन्हीं कवक के द्वारा दिखाई देता है। ठीक, जो न गन्ना चूसता हो एक बार जाके चूस के उसको देख सकता है, बहुत सारे गन्नों में दिखता है।
अगले प्रश्न की बात करें तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मेंगीफेरा इंडिका। मेंगीफेरा इंडिका आम का वास्तविक नाम है। अगले प्रश्न की बात करें तो कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जड़ों से प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण उसमें मिलाया जाता है कॉफ़ी पाउडर में। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होगी। चिकोरी चूर्ण उसमें मिलाया जाता है कॉफ़ी पाउडर में और ये जड़ों से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो सूर्योदय का देश कहा जाता है? सूर्योदय का देश कौन सा? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि अर्धरात्रि का देश तो नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कहाँ पे? ढाका। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा जो है वो सबसे पहले कौन से देश में चला था? तो जापान में चला था। कहाँ? जापान में। अगले प्रश्न की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की बात करें तो कर्नाटक का रत्न कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मैसूर, मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? इक्ता के जगह सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था तो कौन सा सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं तो किसमें करते हैं? दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कर्म और पुनर्जन्म में दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विश्वास करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया था वो पंडित गंगा भट्ट वो कहाँ के थे? तो बनारस के थे। सबसे पहले तो एक प्रश्न यही मिल गया कि राज्याभिषेक कौन पंडित किए थे छत्रपति शिवाजी का? तो उनका नाम था पंडित गंगा भट्ट। पंडित गंगा भट्ट थे। एक प्रश्न ये मिल गया। वो कहाँ के थे? तो बनारस के थे। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? लाल कुंवर नाम की एक वेश्या थी जो मुगल शासक के राजकाज में प्रभावशील थी। तो उसका वो कौन सा किसका राज्यकाल था? तो वो बहादुर शाह प्रथम का राज्यकाल था। किसका? बहादुर शाह प्रथम का राज्यकाल था जिसमें एक वेश्या थी लाल कुंवर। अगले प्रश्न की बात करें तो किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध सहायता करने का आरोप लगाया गया था? किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो वो गुरु अर्जुन देव को किया गया था। गुरु अर्जुन देव के ऊपर आरोप लगा था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य, पतंजलि क्या लिखे थे? महाभाष्य। महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो ये किस पुस्तक पर लिखी गई है? तो ये अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। किस पे? अष्टाध्यायी पर। पतंजलि की महाभाष्य जो है ये अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करें
तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या है? तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% है। कितना? 3.5%। अगले प्रश्न की बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टेनर ने किया था। कौन? लैंड स्टेनर। अगले प्रश्न की बात करें तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस है? तो वो है रेडन गैस। कौन? रेडन गैस। अगले प्रश्न की बात करें तो कोयले के खदानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो कोयले के खदानों में विस्फोट करने वाली गैस मीथेन। कौन? मीथेन। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? जो मोटर कार से धुएं निकलते हैं उससे मानसिक रोग जो पैदा होता है तो वो पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो वो है शीशा। कौन? शीशा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेलिट्स में बढ़ जाता है। किसमें? डायबिटीज मेलिट्स में बढ़ जाता है शर्करा का स्तर। अगले प्रश्न की बात करें तो विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो 60% भाग पर कृषि की जाती है विकासशील देशों में। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक। और ये वीडियो कैसा लगा? प्रश्न कैसा है? प्रश्न तो बहुत अच्छा मैं निकाला था। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को जोड़ें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद सब्सक्राइबर अभी आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बढ़ाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बस आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।